गाइज कैसे आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो देख रहे मैंने काफ़ी दिन से अपना ब्लॉग नहीं बनाया था। ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से देखो मेरे चेहरे पे भी ये पता नहीं एक फुंसी हुई थी, उससे पता नहीं क्या दाग टाइप में बन चुका है। तो इतनी तबीयत ख़राब थी। पहले तो मुझे चक्कर आते थे, उल्टी आती थी और धूप जैसी देखती थी तो घबराहट होने लग जाती थी। तो धूप में निकलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। फिर 10-15 दिन ऐसे ही रहा, उसके बाद धीरे धीरे सही हुआ। तो अब जाके अब पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, तबीयत ख़राब हो गई। तो भाई जब मेरे वो सब ये प्रॉब्लम हुई तो फिर धीरे धीरे वो चक्कर आने तो बंद हो गए। फिर उसके बाद मेरे जो ये नीचे का ये होता है ना हिस्सा, इसमें जलन होने लगी, बहुत दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि जब वैसी कोई दूसरी परेशानी होती है तो उसमें दर्द हल्का वगैरह महसूस होता है। तो मैं सोचा ऐसे ही हो रहा होगा। तो फिर मैंने ऐसा नॉर्मली समझा जैसे, लेकिन जैसे रात बढ़ती गई वैसे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर मैंने पेन किलर खाई तो उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो रात के 1 बजे तक मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बैठे ही रही। फिर 1 बजे के बाद जैसे ही दवाई ली मैंने 1 बजे, उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे दर्द बंद हुआ तो मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और ये दर्द क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से तो कुछ खाया ही नहीं था, तो रोटी भी मुझसे खाई नहीं जा रही थी। तो बीमार होने की वजह से रोटी वोटी सब मेरी बंद हो गई थी। तो फल फ्रूट थे जैसे पपीता हुआ, अनार हुआ, यही मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी। तो फिर जैसे ही मुझे अगले दिन मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा चलो मैं 2 रोटी तो खा ही लूँगी। लेकिन जब मैं रोटी खाने के लिए बैठी तो मुझसे एक रोटी भी नहीं खाई गई। फिर मैं वही दर्द वगैरह फिर से वो स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं इंजेक्शन लगा और उसके बाद टेबलेट खाई। उसके बाद भी 1-1.5 घंटे बाद जाके मेरा दर्द शांत हुआ। तो भाई बीमार होने की वजह से इतना सब दिक्कतें आ रही हैं। तो अब अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है कि बीमार होने तो भाई तो दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन दर्द कम होने के बाद अब मुझे बुखार हो गया। तो पता नहीं भगवान इतनी बीमारी कैसे दे रहा है, एक एक करके आती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो भैया बुखार हो गया मेरे, अब जो पता नहीं कब सही होगा। और ये लोग हैं बच्चे इतना धुम्मस मचाते हैं कि इनको ये नहीं है कि चलो तबीयत ख़राब है थोड़ा आराम कर ले। दोनों बहन भाई आपस में इतना घुटते हैं बता नहीं सकते। मुझे कभी कभी तो ऐसा होता है ना, इतनी ठंड लगती है। तो देखो जैसे मैं कम्बल के अंदर ही बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है आज। और ठंड भी मुझे वैसे यहाँ से नीचे नीचे लगती है और यहाँ से जैसे ऊपर है तो मेरा जी घबराता है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ठीक हो जा रही हूँ तो मुझे लगा कि 2 दिन में बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो मुझे लगा मैं कि बिल्कुल सही हूँ तो सारा काम वगैरह मैं कर लूँगी। तो भाई राशन बट रहा था गांव में, इसमें यहीं पे चौपान में पंचायत घर में। तो मुझे पता चला राशन बट रहा है, तो मैं राशन लेने के लिए चली गई। वहाँ से राशन लेके आ गई। फिर अगले दिन मुझे गेहूँ मिलने थे तो गेहूँ में लेने के लिए चली गई। तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाएगी, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही हो चुकी हूँ। अब मैं जैसे नंबर 20 किलो नाज था तो मैं लेके सर पे रख के आ गई। और जैसे ही आई ना, उसी दिन मुझे थकान इतना हुई थी कि मैं लौट गई। और लौटने के बाद शाम को हल्का पेन हुआ, फिर सुबह हुए बढ़ता ही चला गया। बढ़ता बढ़ता रात के 12-1 बज गए। उसके बाद मैंने पेन किलर खाई थी, तब कब वो दर्द बंद हुआ 2 बजे जाके, तब मैं सोई थी। तो भैया ये प्रॉब्लम मेरी चल रही है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो भैया इसलिए हमें माफ़ कर दिए। तो जितना भी होगा मैं अब धीरे धीरे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। तो भैया ये क्या बीमारी है क्या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि मुझसे रोटियां नहीं खाई जाती है कि रोटी खा आज मैंने बिल्कुल रोटी नहीं खाई है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ पपीता ही खाया था सुबह के टाइम, और उसके बाद मैंने रोटी नहीं खाई। और मुझे ये डर था कि अगर मैं रोटी खा लूँ, बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, कोई भी नहीं है रूम पे, तो कहीं दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए और दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं रोटी भी नहीं खाई और अभी तक नहीं खाई है। तो भैया